हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज क्या हुआ? हैं? आज अचानक क्या हुआ कि खतरनाक टाइप का गिरावट हो गया। तो कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, बिना मतलब का गिरावट हो गया, है ना? फर्स्ट क्लास हम लोग 186 थे। हाँ, आज का हाई भी देखिए 178 तक गया। उसके बाद टूटता चला गया मार्केट, 26,000 भी तोड़ दिया। अभी मैं वही देखा, अभी जस्ट मैंने देखा तो मैं बोला यार ये तो कमाल हो गया। तो ऐसा क्यों? क्या कोई बड़ी कुछ, लेकिन पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो ठीक है, चलो पोर्टफोलियो मेरा अभी एक पोर्टफोलियो तो 0.54 माइनस है और एक 7 के आसपास है। ठीक है, पोर्टफोलियो तो ठीक है। लेकिन हम लोग तो एक्चुअली पोर्टफोलियो ही देख लेते हैं ना, मार्केट तो देखते ही नहीं है, पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा हो जाता है। तो सबसे पहले अभी ये जो गिरावट हुआ ना, ये सरप्राइज़ हुआ है। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खराब न्यूज़ नहीं है। अब हम लोग को खाली जानते हैं खंगालना पड़ेगा कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है, कि ट्रम्प साहब ये कर दिए, वो कर दिए, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। और ना आज एफआईएस जोर से बेचा है। अब बोलिए क्या बात करते हैं? नहीं तो फिर गिरे कैसे? अरे यही तो बात है भाई। आज ऐसा भी नहीं है कि अफड़ा-तफड़ी मचा दिया। अरे 15% इंडेक्स में है, कौन चीज़ बेच देंगे, क्या कर लेंगे? तो इस कॉन्फिडेंस पे है। और रही बात कैश में भी बिकवाली है, लेकिन वैसा नहीं है जब आप सोचिएगा कि 10,000 करोड़ बेच दिया। अचानक से यार, ये तो वही वाला बात हम गलती कर दिए बोल के। तो आप बोलिएगा क्या? अरे 500 पॉइंट क्या बोले ससुरा, 500 पॉइंट का तो ये रन अप दिखा दिया, हैं? 158 पॉइंट और प्लस 278 पॉइंट, ऐसी ये 450 पॉइंट का रन अप दिखा दिया यार, ये गजब का मतलब। बड़ा मूव का तो अंदेशा था, लेकिन ये मूव का अंदेशा नहीं था कि एक दिन चढ़ के दूसरा दिन गिर जाएगा। हैं? ये तो चाचा गजब का मूव कर दिया आपने। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खबर नहीं है, तो मार्केट गिरा क्यों? सर सिंपल सा है कि लोगों को लग रहा है कि अब क्या? तो उसमें कुछ जो बड़े इन्वेस्टर है ना, हो सकता है वो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक किए हैं और खरीदारी भी हुआ है। सुन लीजिए, इस दौरान खरीदारी भी हो रहा है, तभी तो सौदा कट रहा है, तो हाथों-हाथ लिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रुक जाइए, जिसको जहाँ प्रॉफिट अपना है, लॉन्ग टर्म वाला को मत छेड़िएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन का 200-250 पॉइंट का गिरावट देके लॉन्ग टर्म को उड़ा दिए। लॉन्ग टर्म को मत कुछ करिएगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात फिलहाल तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन हम सेफ्टी ज़ोन से कुछ कैश फ्री कर लेंगे। अरे भाई, आज तो हम एक जगह नया पोजीशन बनाए भाई साहब, उसमें तो 1200 पॉइंट, 1200 माइनस हो गया, लंका लगा दिया यार, गजब कर दिया। हम बोले यार ये तो गजब हो गया। चलो अच्छा है कि फुल स्ट्रेंथ से नहीं बनाए, मतलब आज पोजीशन बनाए, उसके बाद हम बोले थोड़ा देखते हैं क्या होता है नहीं होता, आराम से चलने दो, अभी शाम 2 बजे देखेंगे। ये तो भाई लंका लगा दिया यार, लिख देता हूँ। तो आप बोलोगे सर मार्केट क्यों गिरा? देखिए कुछ दिन मार्केट में ऐसा होता है, ये सीखने का होता है ना। अगर आपको यहाँ डर लगता है, तब तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डर का एक ही उपाय है कि आपके पास कैश है, तो कोई डर नहीं लगेगा, कैश नहीं है तो बहुत डर लगेगा। और हम लोग अभी 20% के आसपास कैश में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग कैश फ्री कर लीजिए, हो गया और क्या, डरना क्या, बस हो गया। माइनस है तो पड़े रहने दीजिए। थोड़ा-सा 2 400-500 पॉइंट अगर माइनस होता है तो कोई बात नहीं, कैश थोड़ा फ्री कर लीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। इसी का नाम मार्केट है। बोलते हैं ना गिरावट, जब गिरावट आती है ना भैया, साँसें फूल जाती है। आज तो बिना कारण का गिर रहा है, बिना मतलब का गिर रहा है। ट्रेंड भैया पॉजिटिव है। ऐसे माहौल में पॉजिटिव बोलने में भी ना बड़ा दम लगाना पड़ता है। इंडेक्स में बड़ी बिकवाली, बिग सेलिंग नहीं है, लीजिए लिख दिया, नहीं है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ? कैश में हाँ, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, नेगेटिव है, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है कि इतना ज़्यादा नहीं है। लीजिए साहब, मार्केट में है ना तो बता देते हैं। हम बैठे मार्केट में, हम बोले अरे यार ये तो कुछ नहीं है बिना, तो कौन कर रहा है बदमाशी? ये वही लोग कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी को भैया 26,500 400 और सॉरी 25,400 और 26,700 के बीच में ये दिसंबर क्रॉस करवाएंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम कि एक ही दिन में ये लंका लगा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, होता है, ये सब चलते रहता है, तो कहीं डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अपना थोड़ा कैश फ्री कर लीजिए, क्योंकि 950 से नीचे आ गया, हमको कैश फ्री कर लेना है थोड़ा बहुत, और उसके बाद अब हम लोग को रुकना है और डाटा को आने देना है कि यार किसी का बदमाशी तो नहीं है, किसी का बदमाशी तो नहीं है। तो ये चीज़ है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि शाम में जो वीडियो बनाऊंगा तो यही चीज़ सामने रखूंगा। और अभी देखिए डर के बीच में, इतना दबाव में भी अपना कॉन्फिडेंस खराब नहीं है, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो ठीक है, कोई ज़्यादा वैसा कुछ हो भी नहीं किया, ठीक है। और अच्छा गिरता है तो बढ़िया है ना? ठीक है कोई। तो ये डर था मेरे को कि सबको मार्केट अच्छा लग रहा था, आईटी में सब बुलिश है, तो आईटी में मेरे पास 3 लॉट था। तो एक लॉट मेरा खड़ा है, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट तो मैंने पहले ही सेल कर दिया, ये तो आपको पता है। अब दूसरा लॉट का मैंने 50% सेल कर दिया, ठीक है, 50% सेल कर दिया, मतलब अब मेरे पास सिर्फ 1.5 लॉट रह गया, इतना लॉट रह गया, 1.5 लॉट।
है प्रॉफिट में, उधर 12% मिल रहा था, मैं बोला मारो से लिया, थोड़ा कैश फ्री करो। ऑटो ये सब जो है थोड़ा बहुत कैश हमको बेनिफिट हो रहा था, तो हम थोड़ा बहुत कैश फ्री कर लिए हैं। बाकी देखिए करना नहीं करना ये आप पे भी डिपेंड करता है। हमने थोड़ा सा कर लिया है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, ऐसा मार्केट कोई बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा यही विचार है। और जहाँ जहाँ थोड़ा माइनस हो गया जूनियर, एक्चुअली क्या है, स्मॉल कैप साइड से ना ज़्यादा दबाव आ गया। लार्ज कैप तो ठीक था, स्मॉल कैप से थोड़ा लंका लगा दिया। और सिल्वर आजो ठीक चल रहा है, सिल्वर देखिए ना आजो ठीक है, 170 पे भाई साहब डटा हुआ है, डटा हुआ है 170 पे, तो बढ़िया है, डटे रहे, है ना। बाकी 158.86 का अभी चल रहा है। गोल्ड थोड़ा माइनस है, आज तो सुबह में गोल्ड से ही शुरुआत था और माइनस में हुआ था, तो ठीक है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ऐसा मार्केट में कभी काल ऐसा दिन आता है जो कि आपके समझ से परे होता है। ठीक है, हम लोग तो डेली बैठते हैं, डेली मार्केट में बैठ के रहते हैं, और ये दिन आता है, ये साल में याद रखिएगा 3 दिन ऐसा आता है जो बिना मतलब का, कोई नहीं है, गिर जाएगा, अगला दिन फिर चढ़ भी जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं, 3 दिन साल में ऐसा आता है, 3 से 4 दिन जहां ना तेजड़िया बेचा ना मंदिरिया बेचा, ले बेटा मार्केट गिर गया। हाँ, बताइए, कल एक्सपायरी है, आज उसका एक्शन दिखा दे रहा है। ये तो ये बात है। अब रही बात दूसरी बात कि या कोई खबर आने वाला है, उससे पहले एक्शन हो गया, कोई खबर आपको आने वाला है, उससे पहले एक्शन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है कोई बड़ा खबर आने वाला हो, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बड़ा खबर आएगा तो निफ्टी 250 क्यों गिरेगा, है? बड़ा खबर आएगा तो निफ्टी 250 क्यों गिरेगा, निफ्टी सीधा 1000 पॉइंट गिरता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जिस तरह मेरा जो पर्सनल अनुभव है, 1% थोड़ी गिरेगा, यहाँ तो 4% गिरना है अगर कोई खबर तगड़ा वाला आया है तो। बाकी प्रॉफिट बुकिंग है तो ठीक है। और मैंने जो आप लोगों को नहीं 2 दिन पहले बोल दिया था थर्सडे को कि 500 पॉइंट, ये 500 पॉइंट का तेजी, सोचिए एक नया हमको भी लर्निंग सीखने को मिला कि 95 बार तो ऊपर का दिखाया, 95% ऊपर का दिखाया। अब इस तरह का लर्निंग मेरे को 1% नीचे का भी है, और ये वाला जो लर्निंग है ना कि ऐसे वाला, ये भी सीखना पड़ेगा, यू टर्न वाला। तो मान लीजिए 2 बार 3 बार इस टाइप का, तो 2%, और मेरे को इसके लिए भी रखना पड़ेगा यू टाइप का मूव के लिए। मतलब गजब का मूव हुआ भाई, ये मूव हम नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। चलो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, कहीं बड़ी बिकवाली नहीं है, डरिए घबरिए मत, ये बस एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आप इसको मान के चलिए। ये मेरा अभी तक जो मार्केट में दिख रहा है उस बेस पे मैं कह रहा हूं। हाँ, अब जबरदस्ती निगेटिव होना है तो रुपया भी भाई साहब कोई कमजोर नहीं, 21 से तो बढ़ भी किया है। हाँ, रुपया कमजोर होता है तो सेलिंग होता है, ये बात तो है, एफआईएस का मूड खराब होता है, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं है, फिर भी गिर रहा है। चलो देख लेंगे, शाम में डाटा आने दीजिए, न्यूज वगैरह आने दीजिए, तो हम इस पर क्लियर होंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा मातम में देखते हैं कि आज प्रॉफिट बुकिंग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ, किसने ज्यादा दबाव बना दिया। तो निफ्टी 918, हाँ जूनियर 20 बड़ा भयानक दबाव बनाया है, मेरा भी पोजीशन है उसमें खड़ा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा। बैंक भी 1% निकल लिया भाई, फाइनेंस भी मिड कैप 2% निकला। ओ हो, ऐसे लग रहा है जैसे गिरने का जल्दबाजी है ऐसे लग रहा है जैसे गिरने का जल्दबाजी, गिरो गिरो, 1.5% गिर गया। ऐसे ये जगह एसआईपी का भी जगह है, लेकिन थोड़ा सा करिए अगर किसी को करना है, नहीं तो होल्ड करिए, है ना, थोड़ा होल्ड कर जाइए। नहीं तो लेकिन देखिए, पैसा तो दर्द में लगाइएगा तबे मजा आएगा, और आज दर्द वाला दिन भी है। देखते हैं, नहीं होगा तो 3 बजे के बाद देखते हैं, 3:15 एक बार इंट्राडे कटने दीजिए, उसके बाद लगा भी देंगे यार, कोई ऐसा थोड़ी है, थोड़ा, है ना। और हम लोग बहुत लिमिटेड ईटीएफ में है, तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक नहीं है हमारे को। और इंडिया विक्स आज तो 10% भागा है, तो अच्छा है। मिड कैप भी 2%, स्मॉल कैप 2.5-3, भाई साहब यहाँ तो लंका लगा हुआ है। ये हुई ना बात, दबा के गिरा हुआ है, देख के अच्छा लग रहा है, भालू भालू लग रहा है। ऑटो भी 1.5%, तो ऑटो में हम भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ही लिया, हम लोग कर ही लेते हैं यार, दिखाया जाएगा। फाइनेंस एफएमसीजी है नहीं, आईटी थोड़ा, आईटी तो आज अच्छा प्लस में था वापस से, और मैंने बोला भी कि आईटी में हड़बड़ाइए मत। अब मेटल फार्मा, भाई साहब ये तो लंका लगा दिया पीएसयू में, 90 से भी नीचे ले आया, पटक दिया। चलो कोई नहीं, आने दो। ओ भाई रियलिटी को देखो भाई, कोई बड़ा फंड बेचा है, पता नहीं क्या हुआ है। अब तो ये डाटा आने के बाद ऑयल एंड गैस आग लगा दिया बिना माचिसे का, बाप रे बाप। देखिए, ओहो, स्टर्जी इंडेक्स 1.5%, बाप रे। अल्फा कितना गया थोड़ा देखें, 2.5%। शाबाश बेटा, भागा तो नहीं, 2.5% गिर के तुमने बता दिया कि तुम बहुत वाहियात ईटीएफ हो। अल्फा लो वोलेटाइल, ओहो शाबाश। एएलपीएल कम से कम 1% गिरा, 2.5% नहीं गिरा। बाकी मोमेंटम देखिए, सब रेल बना दिया, 2.5%। ओहो, अरे भाई बीटा को देखो, अल्फा बीटा गामा 3.5%। भाई साहब स्वाद आ गया, खरीदने का तो मन कर रहा है अब, लेकिन रुक जाते हैं,
देखिए मन में काहे शांति है, तो कैश पास में, इसलिए टेंशन नहीं है। थोड़ा सा कैश और फ्री कर लिए तनी मनी, है ना, तो ठीक है, गिर रहा है तो बढ़िया है, हम लोग के लिए तो अच्छा है कि हम लोग को मौका मिलेगा। बाकी कमोडिटी भी गिरा है, पोजीशन है नहीं, कंजम्पशन में पोजीशन है नहीं, सीपीएसई में पोजीशन है तो 2.5% गिरा है इंफ्रा में नहीं होगा, थोड़ा कम कर लेंगे और क्या करेंगे। देखिए जब भी इस तरह गिरावट हो ना, तो लॉन्ग टर्म वाले में कम नहीं करना है, स्विंग वाले में पोजीशन कम करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी डिजिटल लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले को ही रगड़ देते हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले को नहीं रखना। डिफेंस 4% भाई साहब, ओ भाई आज तो धजियां उड़ा दिया भाई, तितर बना दिया आज तो, यार सही बता रहे, 4% डिफेंस। ओ पुतिन साहब आप गए क्या गए नहीं गए, ये तो आपने तो लंका लगा दिया भाई साहब पुतिन का आना तो ठीक ना रहा हमारे देश के लिए। टूरिज्म, ओहो सही सही गांठ उतारा है भाई, जिसने भी बिकवाली किया है ना, सही बिकवाली किया है। अब चलो देखते हैं क्या खबर आता है नहीं आता, फिलहाल अभी तक तो कोई इस तरह का कोई खबर उबर नहीं है, तो ठीक है, अब क्या बोला जाए, गिरावट तो है साहब, है ना। तो मैंने जो पोजीशन देना था मैंने दे भी दिया और आज तो बड़ा ताज्जुब लग रहा, शॉर्ट स्विंग में एक पोजीशन बनाया, चलो वो पूरा स्ट्रेंथ से नहीं बनाया वो एक अलग बात है, लेकिन भाई वो भी माइनस हो लिया। ये सब चलते रहता है, मार्केट में है तो ये सब का तो आदि हो ही जाना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ये गिरावट, मुझे एक बस प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि विक्स अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इंडिया विक्स जो है ना वो धीरे धीरे वापस कम हो रहा है। तो ठीक है, अगर निफ्टी जिस तरह से गिरना है तो ये 800 से भी नीचे जाना चाहिए, और चला जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर 950 से ऊपर बंद होना चाहिए, है ना। ये ज़्यादा पैनिक वाला टाइम नहीं है, फर्स्ट बार गिरा है बहुत दिन के बाद तो थोड़ा लग रहा है। बाकी मेरा पोर्टफोलियो आज कहाँ गया, हाँ 0.9 कितना है जी, अच्छा 0.89 है, और दूसरा पोर्टफोलियो माइनस है, और दूसरा पोर्टफोलियो 0.60, तो इसमें तो कैश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड भी जाए तो कोई परेशानी है नहीं थोड़ा, तो कुल मिला के ठीक है। तो जाने दीजिए आज का दिन, है ना, ऐसे तो माइनस ठीक है, तगड़ा माइनस दिख रहा है, तो कोई नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।